बीच में बच्चे आ चुके थे इसलिए मुझे स्टॉप होना पड़ा। मैं ये बोल रही थी कि क्या बोल रही थी हाँ, मैं धर्म और अधर्म की बात करी थी। मतलब वैसे तो खैर धर्म अधर्म की इसमें कोई बात नहीं है, और कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से धर्म होती है, सामने वालों के हिसाब से अधर्म होती है, या सामने वालों के हिसाब से वो धर्म होता है, हमारे हिसाब से वो अधर्म होता है कि वो गलत कर रहा है। तो वो चीज़ें तो खैर अपना पर्सनल मैटर होता है, नहीं मतलब पर्सनल राय होती है। पर मेरा ये कहने का मतलब कि मैंने मतलब जिन रिश्तों में मैं चल रही हूँ, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, ठीक है, सभी चीज़ों में मैंने यही फेस किया है कि अपनी सिर्फ हमें राय देनी चाहिए और सामने वाले को खुद फैसला लेने के लिए सक्षम होना चाहिए, यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, और हमें उसको ये फैसले लेने देना चाहिए, ठीक है। और मैं ये चाहती भी हूँ, अपने लिए भी ये चाहती हूँ, अपनी बेटियों के लिए भी ये चाहती हूँ, और अपने हस्बैंड से भी यही चाहती हूँ, ठीक है, कि हमें खुद के फैसले लेने के लिए स्वच्छंद होना चाहिए, या हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं वो सिर्फ उन लड़कियों और औरतों लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो ऐसा नहीं कर पाती, या जो खुद नहीं कर पाती, मतलब चाहे खुद खुश ना हो किसी भी चीज़ से, ठीक है, या खुद खुश भी हूँ तब भी वो सामने वाले को खुश नहीं रहने देंगी। पहली चीज़, यदि खुद खुश नहीं है तो पता नहीं कैसी आदत रहती है, सामने वाले को भी खुश नहीं रहने देंगी, और खुद खुश है तब भी नहीं रहने देंगी। फिर यदि खुद खुश नहीं है, खुश है जो भी है उससे लेना देना नहीं है, यदि सामने वाला खुश है तो खुश कैसे है, या सामने वाला दुखी है तो दुखी क्यों है। अरे तुम्हें क्या लेना देना, अगर सामने वाला तुमसे मतलब ही नहीं रख रहा है, रखना भी नहीं चाहता है, उसको तुमसे प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना चाहता, वो तुम्हारे धर्म जाति को नहीं मान पा रहा है, या वो किसी चीज़ को लेकर के कट्टर है, जैसे कि कोई हम जैसे सनातन धर्म को मानते हैं, मतलब हिंदू लोग तो मानते ही हैं, सभी लोग मानते हैं, पर मतलब जैसे मेरा विशेष ये मानना है कि भैया जो चीज़ हमें न्यायपूर्वक लग रही है, ठीक है, नैतिक है, नैतिकता में जो हमें सही लग रहा है कि नहीं साहब गलत मतलब गलत हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो वो चीज़ें अगर वैसा है तो आप उसको उसके हिसाब से छोड़ दो ना। उसका खुद का परिवार है, उसको संभालने के लिए, फैसले सुनाने के लिए उसके भी माँ बाप हैं, और उससे जुड़े सामने वाले के लिए, जैसे मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं, और सेम वैसे ही पति के भी माँ बाप हैं, ठीक है। तो हमारा मैटर है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, या अगर बीच में किसी की राय मांग रहे हैं, सामने वाला राय दे देता है तो राय दे करके आप जाओ। मतलब आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप जो कह रहे हो वही होगा, या आपके हिसाब से ही सामने वाले चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो फिर आपको उस जगह को भी छोड़ना पड़ेगा, उस इंसान को भी छोड़ना पड़ेगा, और आपका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। और यदि वो गुलाम नहीं बन रहा है, उसने खुद से फैसले कर लिए कि नहीं साहब हमें तो रहना नहीं है या हमें तो जाना है, तो वो गलत हो गया। फिर आप ये कोशिश करते रहोगे कि आखिर ये गया कैसे, या आखिर क्यों गया, आखिर ये मुझसे क्यों नहीं बोल रहा, आखिर ये कब तक ऐसा करेगा, आखिर ऐसा क्या हो गया। अरे गो, मतलब माइंड से लेट गो करो कि ठीक है भैया उसको ऐसा ही करना था, उसने कर दिया। जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जिसको जो करना था उसने कर दिया, ठीक है। मेरे साथ भी ये होता है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं कंडीशंस ठीक हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो मैं सब चीज़ें सही करने का सोचती हूँ। हाँ, जब कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे अभी लॉकडाउन लगा, या उससे पहले भी बच्चे मेरे ट्विंस हुए, तो इतनी इजी सब कुछ नहीं था कि आप सब कुछ अकेले मैनेज कर लोगे, वो भी जब आपको उस तरीके का सपोर्ट ना मिल रहा हो जैसा आपको नीड है, मतलब जैसा आप चाहते हो, क्योंकि नॉट इजी, आप अकेले तो हनुमान जी तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजन ले लेती हूँ, या लेती आई हूँ, या लूँगी भी, लेती भी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर खून के रिश्ते मायने रखते हैं तो जो हमने खुद बनाया है वो भी रिश्ते मायने रखते हैं, और जो हमने बनाया यदि वो रिश्ते मायने रखते हैं तो वो रिश्ते भी मायने रखते हैं जो उन्होंने बनाए हैं, ऊपर वाले ने, यानी कि खून के रिश्ते। तो सभी चीज़ों को अगर लेके चलना है तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से भी सोचना पड़ेगा, धर्म से भी सोचना पड़ेगा, और खुद को और सामने वाले को समय भी देना पड़ेगा कि हालात के हिसाब से कोई टल सके। लेकिन जो इन चीज़ों में नहीं जुड़ा है वो अगर अपनी राय और हम उससे कुछ बोल दें, जैसे मेरी क्या आदत है सबको शेयर कर देती हूँ, मैंने शेयर भी कर दिया, मैं तो यूट्यूब पे भी शेयर कर रही हूँ। अब यूट्यूब वाले ही मुझसे लड़ने आ जाए कि तुमने तो ऐसा कहा था, तुमने तो वैसा कहा था। भाई मैंने अपनी राय दी थी,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस राय को मानो या नहीं मानो, या उस चीज़ को किसी से किस तरीके से पेश करते हो। ये आपकी मेंटलिटी है या आपके संस्कार हैं। यहाँ मैं एक व्लॉग बना रही हूँ या अपना वीडियो बना रही हूँ सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, उन स्त्रियों को बताने के लिए कि जिनके साथ ऐसा हुआ तो क्या ऐसा होता है, ऐसे लोग भी हैं। ये सिर्फ अपनी एक मंशा दे रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर को, दोस्त को, किसी को इस वीडियो को गलत तरीके से बताओ कि देखा इस तरीके से ऐसा होता है, या उसने ऐसा कहा, या ये चीज़ गलत है। ये आपकी मेंटलिटी है, क्योंकि आप या तो इस तरीके के होगे लड़ाई करवाने वाले, इधर की उधर करने वाले, एक की चाल लगाने वाले, तो वो लोग इस तरीके का ही करेंगे। और जो लोग ये सोचेंगे नहीं भाई उसने अपनी बात कह दी, या उसको जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैंने किसी से शेयर कर दी, तो सामने वाला उस बात को या तो अपने तक रख ले, और यदि जिससे वो बता रहा है यदि वो यहाँ से ठीक है, यहाँ से उसका हिला नहीं है ठीक है, तो वो उससे वो बात करे। और यदि वो जान रहा कि नहीं वो इंसान ओवर है, मतलब या तो गुस्सेबाज है, या फिर वो डिसीजन मेकिंग में कुछ भी करता है जिससे अपनी लाज शर्म नहीं है, या जैसे संस्कार नहीं है इस तरीके की कि वो क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, या जो मन में आए वो डिसीजन ले रहा है, और उससे जुड़े और लोग हैं, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, वो भी परेशान होते हैं, ठीक है, या जिम्मेदारियों में भी उसको परेशानी आ रही है। तो जब वो ये सब चीज़ें व्यक्त करेगा ना, मतलब सामने वाला उससे बता देगा, तो वो उसकी घर गृहस्थी पे उसका क्या असर पड़ेगा। ये जब कोई नहीं सोचता तो सोचो वो खुद कैसा इंसान होगा, मतलब वो खुद कैसे इंसान होंगी जो इंसान इस तरीके करे कि किसी का घर तोड़वाने के लिए, घर में वो करने के लिए, या अपनी बात कहने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए, इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो खुद भी ऐसे होते हैं, खुद का वो नहीं देखते, वो दूसरों के में ज़्यादा घुसते हैं। तो ये व्लॉग बनाने का एक ही मकसद था कि कृपया अगर कोई यूट्यूब फैमिली में इस तरीके का इंसान किसी को जानता हो तो उसको ये वीडियो बताएं, और उसको भी समझाएं कि भैया किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ रिश्ते हमें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, जैसे कि जो उन्होंने भगवान ने बनाए उन्हें हम नहीं तोड़ सकते, और जो स्वयं व्यक्ति चाहता है बनाना और तोड़ना तो उसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ कि भाई एक बहन, बेटी, माँ, पत्नी, ठीक है, तो अगर वो कोई डिसीजन ले रही है जहाँ पर जान बचने और मरने में से अंतर आओ, तो आप किसको चुनेंगे? बचना चुनेंगे ना, मरना तो सही नहीं है ना कि आप सुसाइड कर लो, मर जाओ, गलत कदम उठा लो। बचना चाहोगे ना, तो मैं भी वही करती हूँ हमेशा। अपने बच्चे फर्स्ट हैं। अगर बात स्वाभिमान की आ रही है और रिश्तों की आ रही है, तो रिश्ते जब तक आप रिश्ते स्वाभिमान में है, अगर वो रिश्ते घर के बाहर पहुंच जाए ना, मतलब कि तमाशा बन जाए, तो फिर वहाँ पर स्वाभिमान ज़रूरी है। तो मैं वही करती हूँ। तो उन चीज़ों को समझें, आप अपने हिसाब से फ़ैसले लें, ज़बरदस्ती किसी के घर में पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर ना करें, हो सके तो जोड़ने की कोशिश करें, किसी का घर तोड़ने की नहीं। अपने एहसान मत जताएं, क्योंकि एहसान हम नहीं करते, हमसे करवाए जाते हैं। हमें ऐसे भगवान हालात बना देते हैं कि हमको करना पड़ता है। अब आज किसी का हाथ टूटा हो, ठीक है, और मैं उसकी मदद कर दूं, तो क्या मैं गाती फिरूं कि मैंने उसका हाथ जोड़ दिया था, या मैंने अरे मेरे द्वारा एक अच्छा कर्म होना था, हो गया। मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा भी कर रहे हो उसे भी मत गाते फिरो, बुरा कर रहे हो तो उसके लिए आप इस चीज़ का वेट करो कि आपके साथ भी वो चीज़ हो जाएगी। तो भैया कृपया करके विनती है मेरी ये कि अभी तक जो होना था वो तो हो गया, ठीक है, या जो घटनाएं घटित होनी थी घट गई मेरी लाइफ में भी और बहुत सारी स्त्रियों की लाइफ में भी। लेकिन जो औरतें ऐसा करती हैं उन स्त्रियों से मेरी विनम्र निवेदन है कि वो अपने आप को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने पर्सनल मैटर को देखें, अपने बच्चों को देखें, ठीक है, और किसी के मैटर में अपनी सिर्फ राय दें, फैसले लेने के लिए बाध्य ना करें, मजबूर ना करें, और किसी को अपना गुलाम बनाने की सोचे भी ना, बनाना तो बहुत दूर की, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला या मैंने अपनी बात रखी, और मैंने बहुत समय बाद ब्लॉग बनाया क्योंकि सच में मन भी अच्छा नहीं था और सच में सोच नहीं पाई थी कि किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं। लेकिन एक विचार था जो आज मुझे व्यक्त करना था, और एक लंबा टाइम भी हो गया कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसी स्त्रियां होती हैं या कैसे होती हैं, या कब तक इन लोगों को झेला जाए, इन्हें कब तक हम
या वही बात है ना कि कुछ लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता। अंत में मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता, उनके लिए वो बैठे हैं भगवान जी। ठीक है, तो कर भला तो हो भला, और बाकी जिसको जो करना है वो तो करेंगे। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।